त्रिपुरा मूलतः एक आदिवासी राज्य रहा। इसमें अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो लगभग 31.8% आबादी आदिवासी जनजातियों से संबंधित है। 1972 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, 1971-72 में बांग्लादेश का निर्माण होने के बाद में होता क्या है कि जो बांग्लादेश से बंगाली आबादी थी वो जब पलायन करती है तो पलायन कर त्रिपुरा की तरफ जाती है, असम की तरफ जाती है और भारत के अन्य क्षेत्रों में जाती है। लेकिन होता क्या है कि त्रिपुरा जो था आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, बंगाली प्रवासन के बाद अल्पसंख्यक के रूप में हो गए आदिवासी वहां के। तो आदिवासी जब अल्पसंख्यक होने लगे तो वो अपने जनजातीय पहचान की रक्षा के लिए छोटे मोटे आंदोलन वहां पे प्रारंभ होते हैं और ये आंदोलन उग्रवादी समूहों के रूप में जन्म लेते हैं और हिंसक झड़पें होती हैं। इन्हीं हिंसक झड़पों के बाद होता क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि जो त्रिपुरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसको काटकर एक अलग देश बना दिया जाए। ऐसे उग्रवादी संगठनों का निर्माण होता है। इन्हीं उग्रवादी संगठनों से संबंधित आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है 2 मिनट कनेक्ट न्यूज में। समसामयिक घटना चक्र की ओर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। मैं मोहित यादव। डीडी न्यूज में छपे हुए इस आर्टिकल को आधार बना के आज हम लोग चर्चा करेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में त्रिपुरा के 2 अलगाववादी संगठनों से समझौता। 4 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में त्रिपुरा के 2 उग्रवादी संगठन NLFT और ATTF के नेताओं के बीच केंद्र सरकार और जो त्रिपुरा सरकार है वहां के मुख्यमंत्री और अमित शाह, इन लोगों की उपस्थिति में जो संगठन थे उनके बीच समझौता हुआ। और इस शांति समझौते के साथ ही त्रिपुरा के जितने भी उग्रवादी संगठन थे उन संगठनों को यदि देखा जाए तो अब त्रिपुरा में कोई भी ऐसा उग्रवादी संगठन नहीं है जो ऐसी डिमांड करता हो कि अलग त्रिपुरा देश का निर्माण किया जाए। तो कहा जा सकता है कि त्रिपुरा से पूरी तरीके से जो उग्रवाद है उसका खात्मा किया जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, कहां और किनके बीच हुआ समझौता, समझौते की विशेषताएं क्या हैं, त्रिपुरा में उग्रवाद के बारे में हम जानेंगे, त्रिपुरा के विषय में जानेंगे और इसी स्लाइड पर आधारित कुछ प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। तो समझौता देखिए क्या हुआ। त्रिपुरा में उग्रवाद के अंत को चिन्हित करते हुए 2 अलगाववादी विद्रोही समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, एक का नाम है और दूसरे का नाम है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और अपने हथियार डालने पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, राज्य में 60 के दशक से शुरू हुए विद्रोहों का अब कोई भी सक्रिय विद्रोही समूह नहीं बचा है। मतलब हुआ क्या कि इन दोनों के समर्पण करने के बाद अब राज्य में यानी कि त्रिपुरा में कोई भी विद्रोही समूह नहीं बचा है। समझौते पर हस्ताक्षर कहां किए गए इसके बारे में जान लेते हैं। तो नई दिल्ली में 4 सितंबर 2024 को NLFT और ATTF के मध्य समझौता हुआ। समझौते पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं जो मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के माणिक शाह, उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अब समझौते की विशेषताएं क्या हैं, समझौते की विशेषताओं के बारे में बात करें तो नई दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के तहत दोनों विद्रोही समूह जो है उन्होंने स्वतंत्र त्रिपुरा देश जो राज्य है उसकी मांग को छोड़ दिया है और राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने का सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने की सहमति उन्होंने व्यक्त की है। दोनों संगठनों के लगभग 328 कैडरों ने अपना हथियार डाल दिया है। इसी के साथ संगठन भंग हो जाएंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो शामिल हो जाएंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है उसके बाद से लेकर अभी तक लगभग पूर्वोत्तर क्षेत्र में 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। उन 12 समझौतों में 3 समझौते मुख्य रूप से त्रिपुरा से संबंधित थे। ठीक है, और इन 12 समझौतों के माध्यम से लगभग पूर्वोत्तर के 10,000 उग्रवादियों ने अपना हथियार त्याग दिया है और मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, अब हम त्रिपुरा में उग्रवाद के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिपुरा रियासत जो था ये 15 अक्टूबर 1949 जब भारत की आजादी के बाद एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से त्रिपुरा भारत में विलय करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि त्रिपुरा एक आदिवासी बाहुल्य राज्य था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, जो अब बांग्लादेश है, वहां से बंगाली आबादी के निरंतर प्रवास के कारण जो त्रिपुरा राज्य था वहां की जनसंख्या में जो आदिवासी बाहुल्य लोग थे वो अब अल्पसंख्यक में आ गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने आपको बताया कि यहाँ की आबादी जो थी 31.8% थी। ठीक है, बदलते जनसंख्या संरचना के कारण यहाँ के जो आदिवासी समूह थे वो आदिवासी समूह अपनी
जो पहचान थी, आदिवासी पहचान थी, उसकी रक्षा के लिए वहां पे छोटे मोटे आंदोलन शुरू हुए, जिसके कारण राज्य में आदिवासी एवं गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़पें हुई और इन हिंसक झड़पों ने जो उग्रवादी समूह हैं उनका रूप लेते हुए धीरे धीरे चले गए। 1960 के दशक में अगर हम बात करें तो 1960 के दशक में त्रिपुरा में पहला आदिवासी विद्रोही समूह जिसका नाम था सैनक्रॉक उभरा, ठीक है, सैनक्रॉक उभरा, जिसका मुख्य मांग था कि भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र त्रिपुरा देश का निर्माण किया जाए या उसकी स्थापना की जाए। ठीक, बीके होंगख्वाल ने 1978 में आदिवासियों के लिए एक स्वतंत्र देश त्रिपुरा की मांग करते हुए प्रमुख विद्रोही समूह जिसका नाम क्या था, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स की स्थापना की। त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स की स्थापना कब हुई? 1978 में हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि 1978 में इसकी स्थापना हुई। 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद 1988 में इसने क्या किया कि भारत सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया कि ठीक है, अब हम शामिल हो जाते हैं, हम अलग त्रिपुरा देश की मांग नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो दो नए समूह हैं जिनके साथ अभी हस्ताक्षर किए गए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जिसको NLFT कहा गया, इसकी स्थापना 1989 में, जबकि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स जो है यानी कि ATTF, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। दोनों सशस्त्र अलगाववादी समूह हैं जिन्होंने भारत से त्रिपुरा की आजादी की मांग की और राज्य में गैर आदिवासियों का विरोध किया। मतलब ये जो दोनों संगठन थे, इनका मूल जो उद्देश्य था वो राज्य में यानी त्रिपुरा राज्य में गैर आदिवासियों का विरोध करना और त्रिपुरा की आजादी की मांग करना इनका उद्देश्य था। इसी वजह से ये सशक्त जो विद्रोही अलगाववादी संगठन थे चर्चा में थे। अब भारत सरकार के समक्ष इन्होंने शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। इसी के साथ त्रिपुरा में अब कोई भी अलगाववादी समूह नहीं बचा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने त्रिपुरा के बारे में बहुत चर्चा की, त्रिपुरा बार बार त्रिपुरा आया, तो हम लोग त्रिपुरा के बारे में जान ही लेते हैं कि त्रिपुरा, ठीक है, तो त्रिपुरा पूर्वोत्तर का एक राज्य है। इसके बारे में ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, और अगर हम देखें तो बांग्लादेश के साथ जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल के बाद सबसे लंबी सीमा है त्रिपुरा की, ठीक है, सबसे लंबी, यानी कि 84% त्रिपुरा की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा त्रिपुरा के साथ लगती है। वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक असम है और दूसरा राज्य है मिजोरम। इन 2 राज्यों की सीमा त्रिपुरा से लगती है। उसके बाद देखते हैं, त्रिपुरा रियासत 15 अक्टूबर 1949 को भारत में शामिल हुआ, ठीक है। विलय पत्र, मैंने आपको बताया कि विलय पत्र के हस्ताक्षर के बाद त्रिपुरा जो है 15 अक्टूबर 1949 को भारत में शामिल होता है। 1 सितंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश और 21 जनवरी 1972 को इसे राज्य बनाया गया, मतलब राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा की सीमा के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि राज्यों में देखा जाए तो भारत में मिजोरम और असम के साथ इसकी सीमा लगती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से, ठीक है। इसके बाद इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 856 किलोमीटर इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। टोटल कुल सीमा का 84% हिस्सा बांग्लादेश के साथ लगता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया कि माणिक शाह हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, गृह मंत्री, और जो 2 संगठन थे उनके मध्य समझौता हुआ था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल का नाम है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने त्रिपुरा से संबंधित जाना। जो त्रिपुरा का विद्रोही संगठन था, उग्रवादी संगठन था, उनके समझौतों के बारे में जाना। समझौता कहां पे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में जाना कि 4 सितंबर को नई दिल्ली में समझौता हुआ था। सारी चीजें हमने जानी। अब इसी स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, उन क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, NLFT और ATTF विद्रोही समूह भारत के किस राज्य से वे सक्रिय थे? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार NLFT और ATTF के बीच शांति समझौते पर कहां हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए है आगरा, अगरतला, दूसरा है गुवाहाटी, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? वीर विक्रम माणिक्य किशोर, माणिक शाह, पेमा खांडू या इंद्रसेन रेड्डी। इन क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। हमको आपके फीडबैक का इंतजार है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।